क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा बालक जिसका जन्म ही जेल में हुआ, जिसे मारने के लिए राक्षस भेजे गए, जिसने खेल खेल में कलिया नाग को नाथ लिया, जिसने एक उंगली पर पर्वत उठा लिया और जिसने युद्ध भूमि में खड़े होकर पूरी मानवता को गीता का अमर ज्ञान दिया। आज हम सुनेंगे जन्म से अंतर्धान तक भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण दिव्य जीवन यात्रा। यह केवल कथा नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह प्रेम, धर्म और मोक्ष का मार्ग है। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बेस में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब निर्दोषों की पुकार आकाश को चीरती हुई भगवान तक पहुंचती है, तब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं परमात्मा अवतार लेते हैं। द्वापर युग का वह समय जब मथुरा भय से कांप रही थी, राजा कंस का अत्याचार हर घर में आंसू बनकर बह रहा था। धर्म मानो कहीं छिप गया था और अधर्म सिंहासन पर बैठकर हंस रहा था। देवकी और वसुदेव, जिनके हृदय में भक्ति थी, जिनकी आंखों में विश्वास था, पर जिनके हाथों में लोहे की बेड़ियां थी। कारागार की अंधेरी रात, चारों ओर पहरा, मृत्यु का भय, और उसी घोर अंधकार के बीच भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की दिव्य घड़ी आती है। आकाश शांत हो जाता है, नदियां थम जाती हैं, पवन रुक जाता है, मानो पूरी सृष्टि किसी अद्भुत चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही हो। और तभी कारागार के उसी बंद कक्ष में कृष्ण प्रकट होते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। न चार भुजाओं का तेज छिप सकता है, न दिव्यता का प्रकाश रुक सकता है। माता देवकी की आंखों में आंसू है, पर वे आंसू दुख के नहीं, दिव्य आनंद के हैं। यह केवल एक बालक का जन्म नहीं, यह अधर्म के अंत की शुरुआत है। यह प्रेम, करुणा और धर्म की नई सुबह है। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे जन्म से लेकर कालिया नाग तक की अद्भुत लीलाएं। वह बाल्यकाल जिसमें खेल खेल में राक्षसों का अंत हो जाता है और मुस्कान में पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। अपना मन शांत कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हृदय में बस एक नाम लीजिए, जय श्री कृष्ण। भक्तों, इस कथा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और कथा के अंत तक बने रहें। प्रिय भक्तों, कारागार की दीवारें गवाह थी। उस रात का रहस्य सिर्फ समय जानता था। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वह दिव्य प्रकाश पूरे कारागार में फैल गया। वसुदेव और देवकी ने चार भुजाओं वाले विष्णु रूप का दर्शन किया। भगवान बोले, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ, अब मुझे गोकुल ले जाओ। तभी लोहे की जंजीरें स्वयं खुल गई, भारी दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और चल पड़े यमुना की ओर। घोर वर्षा, कड़कती बिजली, उफनती यमुना, पर जैसे ही वसुदेव जल में उतरे, यमुना शांत हो गई। शेषनाग ने फन फैलाकर बालक की रक्षा की। गोकुल पहुंचे नंद बाबा के घर। उसी समय योग माया का जन्म हुआ था। दोनों बालकों का अदला बदली हुई और वसुदेव वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही नंद गांव में उत्सव छा गया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, इसके नारे गूंजने लगे। इसके बाद शुरू हुई बाल लीलाएं और राक्षसों का अंत।
प्रिय भक्तों, गोकुल की गलियों में एक नन्हा बालक खेल रहा था, पर कोई नहीं जानता था यह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। कंस ने हत्या के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री बनकर आई, विष भरे स्तन से बालक को मारना चाहती थी, पर जैसे ही कृष्णा ने दूध पिया, उन्होंने उसका प्राण ही खींच लिया। पूतना का अंत और गोकुल की रक्षा। इसके बाद शक्तासुर, तृणावर्त, एक एक कर सभी राक्षस समाप्त होने लगे। माँ यशोदा के लिए वह केवल उनका लाल था, पर समय बता रहा था वह विश्व का पालनहार है। माखन चोरी, ग्वाल बालों के संग खेल, बांसुरी की पहली धुन, इन लीलाओं में छिपा था एक गहरा संदेश। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है। भक्तों, यमुना का जल विषैला हो चुका था। कालिया नाग का आतंक चारों ओर फैल चुका था। ग्वाल बाल भयभीत थे। गोकुल संकट में था और तभी नन्हे कृष्ण कदम्ब वृक्ष पर चढ़े और सीधे यमुना में कूद पड़े। भयानक युद्ध, लहरों का प्रचंड वेग, कालिया का फुफकारना, पर अगले ही क्षण दुनिया ने देखा नन्हा कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहा है। यह केवल विजय नहीं थी, यह अधर्म पर धर्म की घोषणा थी। कालिया ने समर्पण किया, यमुना शुद्ध हो गई और गोकुल ने राहत की सांस ली। अब समय आने वाला था एक और महान लीला का, जो इंद्र के अभिमान को तोड़ेगी और दुनिया को सिखाएगी सच्चा रक्षक केवल भगवान है। प्रिय भक्तों, गोकुल में उत्सव की तैयारी थी। इंद्र पूजा होने वाली थी, क्योंकि लोगों को विश्वास था वर्षा इंद्र देते हैं, अन्न इंद्र देते हैं, जीवन इंद्र देते हैं। पर नन्हे कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से बोले, अन्न हमें गोवर्धन देता है, गो माता देती है, प्रकृति देती है, तो पूजा किसकी होनी चाहिए। ग्वाल बाल चकित रह गए। नंद बाबा के मन में विचार आने लगे और फिर पहली बार हुई गोवर्धन पूजा। इंद्र का अभिमान टूट गया। क्रोधित होकर उन्होंने भयंकर वर्षा भेज दी। 7 दिन 7 रात लगातार तूफान, डर से कांपता वृंदावन। और तभी नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सब लोग नीचे आ गए। गो माता, ग्वाल बाल, वृंदावन सब सुरक्षित हो गया। 7वें दिन इंद्र का अहंकार पिघल गया। उन्होंने आकर भगवान से क्षमा मांगी। यह लीला कहती है, अभिमान चाहे देवता का ही क्यों ना हो, भगवान के सामने कभी टिक नहीं सकता। प्रिय भक्तों, अब मैं बताती हूँ रास लीला और परम प्रेम के रहस्य को। वृंदावन की रात, पूर्णिमा का चांद और मधुर बांसुरी कृष्ण जी की, और उस धुन को सुनकर सब कुछ छोड़कर दौड़ती हुई गोपियां। यह कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा की ओर खिंच जाना था। महारास में हर गोपी के साथ कृष्ण पाए गए, फिर भी एक ही कृष्ण। यह बताता है भगवान हर भक्त के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। प्रिय भक्तों, इसके बाद अब समय आ गया था मथुरा गमन का और कंस के वध का। समय आ गया था वृंदावन छोड़ने का। अक्रूर आए, कृष्ण बलराम मथुरा चले। मथुरा की गलियों में पहली बार लोगों ने देखा दिव्यता का तेज, कुब्जा का उद्धार, धनुष यज्ञ का टूटना और मल्ल युद्ध, और फिर सभा में कंस का अंत। कंस गिर गया, अधर्म गिरा, भय समाप्त हो गया, देवकी वसुदेव मुक्त हो गए। यह केवल युद्ध नहीं था, यह सत्य की विजय थी। भक्तों, समय बीत गया। कृष्ण बने अब
राजनेता, मार्गदर्शक और मित्र। पांडवों के साथ उनका संबंध केवल राजनीति नहीं, धर्म की रक्षा था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, अर्जुन का कांपता धनुष, मोह से भरा हृदय। और तभी कृष्ण बोले, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही है भगवत गीता, जीवन का सार, कर्तव्य का मार्ग और मोक्ष का द्वार इसी गीता में बताया गया। भक्तों, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर समय जैसे थम गया था। एक ओर मोह में डूबा अर्जुन, दूसरी ओर स्वयं परमात्मा। जब श्री कृष्ण ने कहा, तू शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा न जन्म देती है न मरती है, यह केवल अर्जुन के लिए उपदेश नहीं था, यह था समस्त मानवता के लिए अमर संदेश। उन्होंने कर्म योग सिखाया, भक्ति योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया और अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण व्रज। जब अर्जुन का मोह दूर हुआ तो उसने कहा, नष्टो मोह समृति लब्धा, और युद्ध आरंभ हुआ। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई, परंतु भगवान जानते थे अब उनका पृथ्वी पर कार्य पूरा होने वाला है। द्वारका में समय धीरे धीरे बदलने लगा, यादव वंश का अंत निकट आया और एक दिन वन में विश्राम करते हुए बाण ने प्रभु के चरण को स्पर्श किया। परंतु क्या भगवान को कोई मार सकता है? नहीं, यह केवल था अवतार की लीला का समापन। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और श्री कृष्ण अपने नित्य धाम को लौट गए। परंतु सच यह है कि भगवान कहीं नहीं गए, वे आज भी जीवित हैं, हर नाम में, हर भक्ति में, हर आंसू में, हर प्रेम में। जो सच्चे हृदय से पुकारता है उसे आज भी उत्तर मिलता है कि मैं हूँ और सदैव रहूंगा। प्रिय भक्तों, इस प्रकार जन्म से लेकर अंतर्धान तक हमने सुनी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य जीवन यात्रा। यह केवल एक कथा नहीं थी, यह केवल इतिहास नहीं था, यह केवल धर्म ग्रंथ का वर्णन भी नहीं था। यह जीवन जीने की कला है, यह प्रेम का शुद्धतम स्वरूप है, यह अंधकार से प्रकाश तक पहुंचने का मार्ग है। जब जब जीवन में अन्याय दिखाई दे, कंस का अत्याचार याद करना और यह भी याद रखना, अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म की विजय निश्चित होती है। जब मन भय से भर जाए, संकट चारों ओर घेर ले और कोई रास्ता ना दिखे, तब गोवर्धन लीला को याद रखना। एक नन्ही उंगली पर उठा पर्वत आज भी कहता है, जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। जब हृदय प्रेम के लिए तड़पे, जब संसार का प्रेम अधूरा लगे, जब आत्मा किसी अनदेखी शांति को खोजे, तब वृंदावन की रास लीला को याद करना। क्योंकि वहाँ प्रेम मांगता नहीं, वहाँ प्रेम शर्तों में बंधा नहीं है, वहाँ प्रेम केवल एक समर्पण है। जहाँ मैं समाप्त होता है, वहीं से कृष्ण शुरू होते हैं। और जब जीवन के कठिन निर्णय आपको भीतर से तोड़ने लगे, कर्तव्य और भावनाओं का युद्ध आपके मन में चलने लगे, तब कुरुक्षेत्र को याद करना, अर्जुन को याद करना और सबसे बढ़कर भगवत गीता को याद करना। क्योंकि गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई, गीता हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन के युद्ध में खड़ा है। कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो, फल भगवान पर छोड़ दो। यही शांति है, यही मुक्ति है, यही कृष्ण का मार्ग है। भक्तों, समय बीत जाता है, युग बदल जाते हैं, राज्य मिट जाते हैं, शरीर नश्वर है, परंतु कृष्ण कभी समाप्त नहीं होते। वे आज भी हैं, हर मंदिर की घंटी में, हर भजन की धुन में, हर राधे राधे की पुकार में और सबसे बढ़कर हर सच्चे भक्त के हृदय में। शायद आप भी कभी बिना कारण
भीतर शांति महसूस करते हो। कभी अचानक मन कृष्ण नाम जपने लगे तो वही उनका स्पर्श है, वही उनकी कृपा है। क्योंकि भक्तों, कृष्ण दूर नहीं है, कृष्ण एक अनुभव है। भक्तों, यदि इस कथा को सुनते सुनते आपकी आंखें नम हुई हो, यदि मन को थोड़ी सी भी शांति मिली हो, यदि हृदय में प्रेम जागा हो, तो समझ लीजिए हमारी यह कथा सफल हो गई, यह श्रवण सफल हुआ और हमारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा में कृष्ण ले जाना चाहते हैं। अब इस पावन पल में अपने दोनों हाथ जोड़कर, नेत्र बंद करके और पूरे प्रेम से एक बार भगवान को पुकारिए। हे वृंदावन बिहारी, हे मुरलीधर, हे योगेश्वर कृष्ण, हमारे जीवन को भी अपनी भक्ति से भर दीजिए। हमारे मन से अहंकार मिटा दीजिए। हमारे कर्मों को धर्म का मार्ग दिखाइए और अंत समय में हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। भक्तों, यदि यह दिव्य कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज कृष्ण की आवश्यकता है। क्योंकि कौन जानता है, आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाएगा, किसी को शांति मिलेगी तो किसी को भगवान ही मिल जाएंगे। अंत में बस एक ही प्रार्थना है, आप जहां भी रहें, जिस स्थिति में रहे, कृष्ण नाम कभी ना छूटे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। धन्यवाद। राधे कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो।